Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is calendar and time. तो अभी हम कैलेंडर एंड टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि आपके पास जो भी क्लॉक है आप उसमें कैसे टाइम देखते हैं, आपके पास जो घर में कैलेंडर होता है आप उसमें डेट कैसे पता लगाते हैं। तो चलिए यही टॉपिक आज का हमारा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट थिंग दैट इज रीडिंग टाइम इन द क्लॉक। ओके, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने देखा दिस इज 4:10, मुझे ऐसे पता चला दिस इज आवर हैंड, दिस इज अ मिनट हैंड। और जब भी मिनट हैंड किसी पर भी होता है तो हमें उसकी किस तरह मल्टीप्लाई करनी होती है 5 से। तो इसलिए मैंने क्या करा 4 आवर्स तो ठीक थे, जैसे 2 पे मैंने मिनट हैंड देखा 5 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आ गया 10। ओके, अब देखिए जैसे ये 6 है और ये 5 है तो 5 से आगे आ चुका है और ये 10 पर है, तो ये दोनों ही नीडल्स इक्वली मूव करती हैं। तो ये 6 पर नहीं है तो ये 5 हो चुका है पूरा, और ये 10 इंटू 5 करेंगे दैट इज 50, तो दैट इज 550। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं 6 hours and 50 minutes या 50 minutes past 5, कि 50 मिनट्स फिनिश हो चुके हैं 5 o'clock होने के बाद। चलिए अब उसके बाद आता है रीडिंग टाइम मोर एक्यूरेटली। अब देखिए ये हमारे बीच में है कि अगर बिटवीन 5 and 6 पोजीशन है आर हैंड की, ठीक है, तो 5 o'clock में कंसिडर करा जाएगा। अगर वो मिनट हैंड है किस पे 39 पर, तो वो कितनी मिनट्स होंगी 39, तो 5 hours 39 minutes। ओके, 10 और 11 के बीच में तो हम किसको कंसिडर करेंगे 10 को, और 26 है तो किसको देखेंगे 10:26। ओके, सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 12.1, राइट द गिवन टाइम विद द यूज ऑफ पास्ट। ये मतलब इतना पास हो चुका है, मतलब इतना टाइम हम पास आउट कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, जैसे ये है हमारे पास 11:30, तो जब भी 30 होता है तो इसको बोलते हैं हम हाफ पास्ट 11, कि मतलब हम आधा टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं। ठीक है, देन एक और कर लेते हैं यहाँ से जस्ट लाइक सी पार्ट। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज 39 minutes past 3। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे सी पार्ट पर। अब देखिए जो आर हैंड है वो कहाँ पर है 6 पर है, और एक इस पर है 5, 6, 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 hours and 7 minutes। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द हैंड्स अकॉर्डिंगली। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम जस्ट लाइक 6:50 है, तो मतलब ये 7 के पास होगा थोड़ा सा हमारा जो हैंड होगा शॉर्ट हैंड यहाँ पर। ठीक है, और जो हमारा आर हैंड होगा वो कहाँ पे होगा 50 पर, दैट मीन्स 10 पर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। सी बोथ द क्लॉक केयरफुली, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टाइम। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज आर हैंड, दिस इज मिनट हैंड। ओके, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये दोनों ही एक एएम का टाइम हो और एक पीएम का, क्योंकि हर एक टाइम जैसे 6 o'clock है तो ये भी 6 o'clock है, ये भी 6 o'clock है। हो सकता है ये एएम के हो सकता है ये पीएम के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हम्म, ठीक है, तो हमारा क्या सही था, ये 6 AM है, दैट इज 6 PM। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, जो मेन चीज़ है यहाँ पर। तो देखिए आपने देखा होगा हमारी जो क्लॉक है उसमें 12 आवर्स होते हैं, लेकिन हम पूरे दिन की बात करें तो उसमें होते हैं 24 आवर्स। तो ये जो 24 आवर्स का जो सिनेरियो है ये चलता है हमारा, एक होता है डे टाइम और एक होता है नाइट टाइम। अगर हम 12 midnight से लेकर 12 noon तक की बात कर रहे हैं तो ये शो करता है एम, मतलब दिन का टाइम। इसको बोलते हैं एंटी मेरिडियन। ओके, लेकिन अगर हम इसका रिवर्स कर दें, अगर हम टाइम देख रहे हैं कहाँ से 12 noon से लेकर रात के 12 बजे, दैट इज मिड नाइट 12,
तो ये होता है हमारा PM, दैट इज पोस्ट मेरिडियम। ओके, तो चलिए अगर हम 5 मॉर्निंग में की बात करते हैं दैट इज 5 AM, 7 o'clock इन द मॉर्निंग की बात करते हैं दैट इज 7 AM, अगर हम 3 o'clock इन द आफ्टरनून बात करें दैट इज 3 PM। तो यहाँ से हमें पता चला AM और PM कब लिखते हैं, ठीक है। और अगर रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक की बात चल रही है, उससे पहले पहले जो भी टाइम है, तो वो क्या होगा हमारा AM। और नून के मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर मतलब 12 नून से लेकर रात के 12 बजे तक मतलब 12 मिडनाइट तक की जो बात चलेगी वो चलेगी PM। ओके ओके, so here we are having an exercise. So here we are having our exercise 12.2, question number 1. Write AM or PM to make the time table of Abhinav. So he goes to bed at 9:30, that is PM, क्योंकि वो रात को ही सोने के लिए जाएगा। Abhinav wakes up at 5:30, this is AM। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलते क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टाइम इन AM और PM। ओके, दिस इज 6:20 o'clock in the morning, so this is AM, this is 3:25 o'clock in at the night, so this is also AM। क्योंकि ये जो 3:25 एट द नाइट है, इसका मतलब क्या है कि 12 मिडनाइट के बाद का टाइम है, ठीक है। अगर हमारा 12 मिडनाइट से पहले का टाइम होता नाइट में, जैसे ये 11:15, तो ये क्या होता हमारा PM। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टाइम। तो यहाँ पे टाइम देखेंगे, दिस इज ई पार्ट, दिस इज 5 hours 15 minutes बिफोर 6 AM, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो 5 hours पहले जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 o'clock, ठीक है। देन 1 o'clock में से अगर हम 15 मिनट्स को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा फॉर 12:45 मिडनाइट, ठीक है। हाँ, रात के 12:45 पास 12। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2:30 AM है और यहाँ पे 3 hours 15 minutes आफ्टर पूछा गया है, तो 3 hours इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 5 hours, और 15 मिनट्स इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45, दिस इज AM। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच डिड ही स्पेंड द स्कूल टाइम। तो चलिए ये नॉर्मल टाइम में हो गया। अब आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज दैट इज 12.3 पर, एंड यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लेते हैं। So here we are having Megha started reading her book at 12:40 p.m. So the starting time of, ठीक है, जो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है दैट इज 12:40 p.m. Then she read for 2 hours 30 minutes। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ रीडिंग बोला गया है। ड्यूरेशन ऑफ रीडिंग इज 2 hours 30 minutes, ठीक है। देन व्हेन डिड शी स्टॉप रीडिंग, सो रीडिंग टाइम फिनिश्ड, तो उन्होंने रीडिंग कब फिनिश करी होगी हमें ये बताना है। तो इसमें ऐड ही करेंगे थे ऊपर 30 मिनट्स 40, तो देखिए 30 40 कितना हो गया 70 हो गया। तो 60 मिनट्स पे तो हमें 1 hour मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -60 करेगी, दैट इज 10, ठीक है। 1 hour में ऐड कर देंगे 12 + 2, तो 2 ही होगा, और दिस इज 3, तो ये हो जाएगा हाँ 3:10 PM। Now move to next part, that is conversion।
तो जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं यहाँ पर होते हैं आवर्स एंड मिनट्स। तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं 60, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। ओके, तो चलिए यूनिट से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हेयर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 12.4 एंड यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो हम लोगों ने अभी प्रीवियसली यूनिट देखी थी कि 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होते हैं 60। सो वी आर हैविंग 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी मिनट्स है 10 मिनट्स है। तो हम यहाँ पे 10 इंटू 60 करेंगे, दैट इज 600 सेकंड्स। तो ये यहाँ पर 600 सेकंड्स। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू मिनट्स। तो मिनट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, सो वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 40 आवर्स के बने, तो 40 इंटू 60 करेंगे, दिस विल टर्न इनटू मिनट्स, और यहाँ पे 55 मिनट्स हमारे पास ऑलरेडी है। इसको करेंगे तो 6 4 24 00 प्लस 55 minutes. This is 2455 minutes. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इनटू सेकंड्स। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं एच पार्ट। वन आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, सो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड, दिस इज 3600। चलिए तो अब इनको यूज करेंगे, ये आवर्स में सेकेंड में चेंज करना है, तो 60 इंटू 3600, ठीक है, प्लस यहाँ पे 20 मिनट्स है, इनको सेकेंड में चेंज किया, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 16 इंटू 36, 6 इंटू 36, दिस इज 3, 6 1 6 एंड दिस इज 9। ठीक है, 0 6 3 is 18, carry 1 and 3, this is 4, this is 576। तो ये 57600 प्लस 6 2 is 12 00। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 00 8, 5 plus 1 is 6 and this is 7। So we are having 76,800 seconds। Okay, next is question number 4, change into hours and minutes। ठीक है, तो चलिए हमारे पास आता है यहाँ पर ई पार्ट। सो यहाँ पर हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास 320 मिनट्स हैं इक्वल्स टू 1/60 आवर्स इनटू 320 मिनट्स। तो ये किस में चेंज है आवर्स में, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 6 5 30। चलिए एक बार इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 60 एंड दिस इज 320, 6 5 30 एंड यहाँ पे बचा 20। तो ये हो गया 5 आवर्स एंड वी आर हैविंग 20 मिनट्स। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हो तो जाएगा बट उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट इज 24 आवर क्लॉक। 24 आवर क्लॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास जो क्लॉक है वो 12 आवर्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है, 12 आवर्स इन द मॉर्निंग, 12 आवर्स इन द इवनिंग। अब जब भी हमारे पास क्लॉक होगी 12 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक सॉरी, तो उसमें क्या होता है 12 के बाद 1 नहीं आएगा, वहाँ आएगा 13 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स। तो ये जो होते हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेन पर आपने देखी होगी, ट्रेन स्टेशन पर होती है,
एयरपोर्ट पे यही टाइम चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन होता है जस्ट लाइक 16 आवर्स 15 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। तो 12 आवर्स क्लॉक में 12 मिडनाइट की बात करेंगे तो 24 आवर क्लॉक में होता है 00 आवर्स मिडनाइट में। फिर उसके बाद 12 नून होता है 12 आवर्स और 12 नून, एंड इसके बाद क्या आता है 12 मिडनाइट, देन यहाँ पर आता है 24 आवर्स दैट इज 00 आवर्स। तो 12 के बाद हम यहाँ पे देखें 13 आवर्स 14 आवर्स 15 आवर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये तो हमें पता चल गया मिडनाइट में हम 00 आवर्स लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास AM है तो वो उतने ही आवर्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो PM होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 आवर्स 20 मिनट्स हैं वो भी PM के, तो इसमें हम सॉरी 6 आवर्स में कितना ऐड कर लेंगे 12 ऐड करेंगे, जो क्या होगा हमारा 18 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है, या फिर 18-20 आवर्स। ओके, चलिए सो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 12.5 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट टू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। ओके, सो यहाँ से पिक करते हैं ई पार्ट। ये जो टाइम है हमें PM में गिवन है, तो हम क्या करेंगे जो आवर्स वाला पार्ट है उसमें 12 ऐड करेंगे, तो 12 प्लस 6 दैट इज 1845 आवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे 12 आवर्स क्लॉक में चेंज करना है, अब देखिए 342 आवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा 342 AM। लेकिन अगर आपके पास 12 से ज़्यादा कोई होता तो वो किस में शो होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलेंडर पर। तो जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डेज आते हैं, मंथ्स आते हैं, वीक्स आते हैं। तो चलिए रिलेशनशिप देखते हैं यहाँ पर। देखिए 1 डे में कितने आवर्स होते हैं हमारे पास 24 आवर्स। 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7। 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं 4 और 5 वीक्स होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होंगे 12। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं 52। 1 लीप ईयर में कितने डेज होंगे 366। अगर नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें कितने डेज होते हैं 365 डेज। ओके, क्यों। अब देखिए मंथ्स की बात करें तो मंथ्स में हमारे पास होते हैं 31 डेज होते हैं। लेकिन फेब्रवरी की बात करें तो उसमें 28 और 29 डेज होते हैं। 28 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, 29 डेज कब होते हैं जब लीप ईयर होता है। मतलब कोई भी एक ऐसा ईयर जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है, 2024 वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज आर लीप ईयर। ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपकी अर्थ जो है सन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, तो आपने देखोगे कभी कभी हमारी जो रिस्ट वॉच होती है वो थोड़ी पीछे जाती रहती है, ठीक है। जैसे आपने कहा तो 5 दिन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है, एनालॉग क्लॉक्स में। तो ऐसे ही इसमें हर 4 ईयर में ऐसा होता है कि इसको एक थोड़ा 1 डे ज़्यादा लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो हमारा लीप ईयर है उसमें एक दिन ज़्यादा लेना पड़ता है फेब्रवरी में, डेट इज 29 डेज। ओके, तो चलिए अब आता है हमारे पास डेज ऑफ मंथ्स। या तो आप लर्न कर लीजिए या फिर आप नकल्स के ऊपर कर सकते हैं। इसलिए देखो अपर पार्ट होगा, ठीक है, तो वो कैरी करता है 31 डेज, ठीक है। और ये जो लोअर पार्ट है ये कैरी करेगा 30 डेज एक्सेप्ट फेब्रुवरी। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब कैरी करते हैं 31 डेज। एंड बाकी बचे हुए मंथ्स एक्सेप्ट फेब्रुवरी, जैसे अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर, नवंबर, ये कैरी करेगी आपके 30 डेज। एंड फेब्रुवरी में तो आपको पता है 28 होते हैं या फिर 29। हियर वी आर हैविंग कैलेंडर। कैलेंडर में देखिए तो हमारे पास मंथ्स आ जाते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक जनवरी that is the first month of the year, then February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, and that is the last month. Okay, चलिए तो हमारे आते हैं 12.6 एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पे बोला गया है look at a calendar and answer the following questions. Okay, so यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट, how many months are there in a year, कितने months हैं, that is 12. How many days are there in a leap year, तो वो हमें पता है that is 366 days. Okay, so that's it. So I hope आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।